चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की कहानी बहुत खौफनाक है, बहुत दर्दनाक है। ये एक बच्ची की कहानी है जिसका नाम लूसी था। लूसी 8 साल की थी। आज उसकी सालगिरह का दिन था। जब वो अपनी सालगिरह वाले दिन सुबह उठी तो उसकी माँ ने कहा कि जाओ बेटा, डाक में तुम्हारे लिए कुछ आया है। वो एक्साइटमेंट में दरवाजे की तरफ भागी। घर के बाहर लेटर बॉक्स था। उस लेटर बॉक्स में उसके लिए एक बर्थडे सरप्राइज़ था। वो बहुत खुशी खुशी उस सरप्राइज़ को लेकर आई। वो भागती हुई आई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे लिए सरप्राइज़ आया है। उसकी माँ हंसी और कहा, हाँ मुझे पता है, खोल के देखो किसने भेजा है। लूसी ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ उस गिफ्ट को खोला, लेकिन जैसे ही उस गिफ्ट को खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गिफ्ट देखते ही उसकी चीखें लग गईं। उस बॉक्स के अंदर एक डॉल थी। आम तौर पर कोई किसी को गिफ्ट भेजता है तो बहुत खूबसूरत डॉल भेजता है। बहुत प्यारी सी संवरे हुए बाल, खूबसूरत गोल्डन, खूबसूरत सी शक्ल के उसको देखने का दिल चाहे, बच्चों को उससे प्यार हो जाए। लेकिन लूसी के लिए ऐसी डॉल नहीं आई थी। उसके लिए जो डॉल आई थी वो बहुत खौफनाक थी। उस डॉल का चेहरा बहुत खौफनाक था। उस डॉल के बाल ही नहीं थे, जैसे किसी ने गुस्से में काटे हों। उसके चेहरे की खाल फटी हुई थी, जगह जगह से उधड़ी हुई थी। उसके मैले कपड़े और गंदे हाथ पांव और साथ में उसके खौफनाक दांत जो कि नुकीली से थे, जैसे किसी जानवर के नहीं होते। इतनी खौफनाक डॉल देखकर लूसी चीखने लगी। पहले तो उसके हाथ से डब्बा छूट गया। वो दूर अपनी माँ के पास भागी। उसकी माँ ने फ़ौरन उसको गले से लगाया और कहा, क्या हुआ लूसी? लूसी ने फ़ौरन घबराकर बोला, माँ ये क्या है? इतनी खौफनाक डॉल, किसने भेजा इसे मेरे लिए? उसकी माँ मुस्कुराई और आगे बढ़ी। उसने बॉक्स को उठाया तो वाकई उसकी माँ भी देखकर हैरान रह गई। इतनी खौफनाक डॉल कोई किसी 8 साल की बच्ची को कैसे भेज सकता है? लेकिन बहरहाल उसकी माँ ने कहा, बेटा लूसी, ये डॉल जैसी भी हो किसी ने बहुत मोहब्बत से भेजी होगी, तुम इसे रख लो अपने पास। लूसी ने कहा, नहीं मॉम, मुझे इतनी गंदी डॉल नहीं चाहिए। इसे देखकर ही मुझे डर लग रहा है, मैं इसको कैसे रखूंगी? उसकी माँ ने उसको आंखें दिखाई। कहा, बुरी बात बेटा, कोई जब तोहफा भेजता है तो उस तोहफे की कीमत नहीं होती, बल्कि उस एहसास की कीमत होती है जिसने भेजा होता है। तुम इसे अपने पास रख लो। लूसी ने बहुत मुंह बनाते हुए इस डॉल को ले लिया। अब वो डॉल को लेकर अपने कमरे में जाने लगी। कमरे में जाते जाते उसको ख्याल आया, क्यों ना मैं इसको सीढ़ियों के नीचे बनी अलमारी में रख दूं। इस डॉल से कौन खेलेगा? इसको देखकर ही मुझे वहशत हो रही है। वो चुपचाप गई और सीढ़ियों के नीचे बनी छोटी सी अलमारी में उस डॉल को डाल दिया और उस अलमारी को बंद कर अपने कमरे में चली गई। एक रात गुजर गई, 2 रातें गुजर गईं। इसी तरह 3-4 रातें आराम से गुजरी। लेकिन फिर एक रात वो कहानी शुरू हुई जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। वो डॉल उस बच्चे के लिए कितनी खतरनाक साबित होगी किसी ने नहीं सोचा था। लूसी अपने कमरे में अकेले सोती थी, लेकिन लूसी रात में अक्सर डर जाया करती थी, इसलिए वो अपने कमरे में नाइट बल्ब ऑन रखती थी। एक रात लूसी सो रही थी। अभी रात के 2 से 2:30 बजे होंगे कि उसको एक आहट सी सुनाई दी। एकदम लूसी की आंख खुल गई। उसने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसको एक अजीब सी सरगोशी से सुनाई दे रही थी। उससे बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसको महसूस हुआ कि ये आवाज़ तो सीढ़ियों के पास से आ रही है। अब उसको डर लगने लगा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठकर जाए और जाकर देखे। उसने ब्लैंकेट को मुंह तक ओढ़ लिया था और वो ब्लैंकेट से अपना थोड़ा सा मुंह निकालकर झांकती थी, फिर दोबारा ब्लैंकेट में घुस जाती थी।
फिर दरवाजे की तरफ देखती थी और फिर ब्लैंकेट में चली जाती थी। उसके खौफ की शिद्दत बढ़ती जा रही थी कि अचानक उसको उसके कान में आवाज़ सी आई, लूसी, मुझे तुम्हारे पास आना है लूसी। ये आवाज़ सुनते ही लूसी के रोंगटे खड़े हो गए। ये सोच कर कि वो डॉल जो सीढ़ियों से ऊपर आने की कोशिश कर रही है वो मेरी आवाज़ सुनकर फ़ौरन ना आ जाए। अब खौफ के मारे उसकी नींद उड़ चुकी थी और वो सरगोशियाँ भी आना बंद हो गई थी। डरते डरते कब उसकी आंख लग गई उसको पता ही नहीं चला। सुबह स्कूल के लिए जब उसकी माँ उसको उठाने आई तो वो फ़ौरन घबरा कर उठ गई और चारों तरफ देखने लगी, क्योंकि जिस खौफ के साथ वो सोई थी उसे वही खौफ सताने लगा था। वो चारों तरफ घबरा कर देख रही थी। उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ लूसी, इतना परेशान क्यों हो? तो उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उनको बोला, यहाँ बैठे मेरे पास, मुझे बहुत डर लग रहा है। लूसी की माँ ने कहा, क्या हुआ बेटे, मुझे बताओ, रात में कोई डरावना ख्वाब देखा था? लूसी ने कहा, नहीं माँ, मैंने ख्वाब नहीं देखा, मैंने सच में उस डॉल की आवाज़ सुनी थी और वो कह रही थी कि उसे मेरे पास आना है और सीढ़ी से ऊपर चढ़ने की आवाज़ भी आ रही थी। उसकी माँ ज़ोर से हंसने लगी और बोली, लूसी क्या हो गया बेटा? मैं मानती हूँ कि वो डॉल थोड़ी सी डरावनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो चल के आ जाए। कहाँ है वो डॉल इस वक्त? लूसी ने अपनी माँ को नहीं बताया, ये सोच कर कि कहीं माँ वो डॉल कमरे में ना ले आए। लूसी फ़ौरन उठी और बाथरूम चले गई। लूसी की माँ ने ज़ोर से कहा, डरो मत, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, जल्दी से तैयार हो के नीचे आ जाओ, वैन वाला आने वाला है। अब लूसी बाथरूम में खौफज़दा थी। उसे बहुत मुश्किलों से अपने दांत ब्रश किए, अपने कपड़े चेंज किए और नीचे आ गई। वो स्कूल तो चली गई, लेकिन पूरा दिन उसके जहन में वही बातें घूमती रहीं। वही आवाज़ जो लूसी को उस डॉल ने दी थी वो मुसलसल उसके कानों में गूंज रही थी, लूसी, मुझे तुम्हारे पास आना है। पूरा दिन जैसे तैसे गुजर गया। रात में जब लूसी सोने लेटी तो उसने अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया, ये सोच करके कहीं डॉल ना आ जाए। और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरह सो जाए, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। अब रात के 2:30 बज गए थे। अब लूसी को फिर वही सरगोशियाँ सुनाई देने लगीं, फिर वही आहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा हो। लूसी को फिर आवाज़ आई, लूसी, मुझे तुम्हारे पास आना है, मैं ऊपर आ रही हूँ लूसी। ये आवाज़ सुनते ही लूसी की चीखें लग गईं। अब वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और चीख रही थी। इतने में उसकी माँ जल्दी से घबरा कर ऊपर आई। उसे दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुला नहीं, क्योंकि लूसी ने तो अंदर से बंद कर रखा था। अब उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रही थी कि लूसी दरवाज़ा खोलो, मैं आई हूँ। लेकिन लूसी खौफ के मारे दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, ये सोच कर कि कहीं वो डॉल माँ की आवाज़ में तो बात नहीं कर रही। बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद लूसी ने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत की। अब लूसी बिस्तर से निकलकर दरवाज़ा खोलने जा रही थी। उस पर बुरी तरह खौफ तारी था। उस पर खौफ की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। एक एक कदम उसके लिए उठाना मुश्किल था। उसका दिल था कि बंद हो जाएगा। और बाहर से माँ ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी कि लूसी दरवाज़ा खोलो, लूसी दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। लूसी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो वाकई माँ थी। माँ ने फ़ौरन लूसी को गले से लगा लिया। अब लूसी अपनी माँ से चिपटकर बहुत रोई। उससे अपनी माँ को बहुत ज़ोर से चिपटाया हुआ था, अपनी माँ को छोड़ नहीं रही थी और मुसलसल रोई जा रही थी। लूसी की माँ ने उसको पानी पिलाया, उसको बिठाया, उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, फिर कोई डरावना ख्वाब देखा है क्या? लूसी ने कहा, नहीं माँ, मैं ख्वाब नहीं देख रही हूँ। लूसी सिर्फ रो रही थी। उसने अपनी माँ से कहा कि खुदा के लिए इस डॉल को इस घर से निकाल दें, आप इसको बाहर फेंक के आ जाएं।
लूसी की माँ को अब गुस्सा आने लगा था। लूसी की माँ ने कहा, क्या हो गया बेटे, तुम तो डॉल के पीछे ही पड़ गई हो। क्यों उसको अपने हवासे पर सवार कर रखा है तुमने? भूल जाओ उस डॉल को। तुम उसके बारे में हर वक्त सोचती रहती हो ना, इसीलिए तुम्हें ख्वाब आते हैं उल्टे सीधे। लूसी परेशान थी कि वो अपनी माँ को किस तरह से समझाए कि वो डॉल डॉल नहीं है, उस डॉल के साथ कुछ अजीब है। वो डॉल रोज़ लूसी का नाम पुकारती है और लूसी के पास आने की बात करती है। लूसी खामोश हो गई थी। लूसी बस अपनी माँ को चिपटाए बैठी थी। लूसी को कब नींद आ गई उसको पता ही नहीं चला। सुबह उसकी माँ ने उसको उठाया, बेटा स्कूल के लिए उठ जाओ। 2 रातों से नींद पूरी ना होने की वजह से लूसी बहुत डाउन थी। उसकी शक्ल बहुत उतर गई थी, शायद खौफ में। लेकिन फिर भी लूसी स्कूल के लिए तैयार हो गई थी। अब वो अपने स्कूल चले गई थी। लूसी ने सोचा, मेरी माँ तो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही, क्यों ना मैं अपने दोस्तों से इस बात को शेयर करूं। लूसी ने जैसे ही अपने दोस्तों से इस बात को शेयर किया, सारी दोस्तें हंसने लगीं। वो सब उसका मजाक उड़ाने लगी। अब लूसी शर्मिंदा हो गई थी। उसको अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों अपने दोस्तों से इस बात को शेयर किया। खैर, वो स्कूल से जब घर आई, उसने खाना खाया। वो बहुत थकी थकी थी। वो अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। इतनी थकावट के बावजूद उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि वो डॉल कहीं मेरे पास ना आ जाए। लेकिन आज की रात लूसी के साथ जो कुछ होने वाला था वो लूसी ने सोचा भी नहीं था। ना उसकी माँ को इस बात की खबर थी। अब रात हो गई थी। लूसी अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा दरवाज़ा बंद नहीं करना, रात को तुम्हें डर लगेगा तो मैं दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाऊंगी। लूसी ने कहा, ठीक है माँ। अब लूसी अपने बिस्तर पर लेट चुकी थी। लेटने के बाद ब्लैंकेट उड़कर वो चारों तरफ देख रही थी। लूसी सोने के लिए लेट तो चुकी थी, लेकिन एक अनजाना सा खौफ उसके इर्द गिर्द मंडला रहा था। उसकी खौफ की शिद्दत वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। उसको अब ठंडे पसीने आने लगे थे। वो चाहती थी कि ब्लैंकेट उतार दे, लेकिन खौफ की वजह से कि कोई आ ना जाए, उसने अपना ब्लैंकेट नहीं उतारा था। अब फिर से रात के 2:30 बज रहे थे। लूसी की निगाहें खड़ी पर थी कि शायद अब फिर कुछ हो। लूसी का खौफ बढ़ता जा रहा था कि अचानक फिर से लूसी को फिर वही आहट सुनाई देने लगी। और आज की आहट इतनी करीब सुनाई दी कि वो खौफ से लरस गई। वो आहट बिल्कुल दरवाजे के बाहर से आ रही थी। लूसी खौफज़दा निगाहों से दरवाजे की तरफ देख रही थी कि अचानक दरवाजे के नीचे से रोशनी में उसको एक अक्स नजर आया, एक काला साया। उस साये को देखते ही लूसी की जान निकल गई। उसकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वो अक्स बिल्कुल दरवाजे के पास ही था। खौफ के मारे लूसी मफलूज हो गई थी। ना उसकी आवाज़ निकल रही थी और ना ही वो कोई हरकत कर पा रही थी। फिर अचानक वो साया दरवाजे के आर पार हो गया। लूसी के देखते ही देखते वो डॉल अंदर आ चुकी थी। लूसी की आंखें खौफ के मारे फट चुकी थी। वो चीखने के लिए मुंह खोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। देखते ही देखते वो डॉल लूसी के बेड तक आ गई और डॉल ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब लूसी क्या कर सकती थी? उसकी चीख तक नहीं निकल पाई। सुबह लूसी की माँ उसको स्कूल के लिए उठाने आई। वो लूसी के पास आई और लूसी को उठाने की कोशिश की, लेकिन लूसी नहीं उठी। लूसी की माँ की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो मुसलसल लूसी को उठा रही थी, लेकिन लूसी उठ नहीं रही थी। उसने जब चेक किया तो लूसी की नर्व्स नहीं चल रही थी। लूसी मर चुकी थी। और हैरत की बात ये थी कि लूसी के बराबर में वही डॉल पड़ी थी
उसकी माँ ने जब उस डॉल को देखा तो वो खौफजदा हो गई। उसे भागकर एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस आई और लूसी को हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन लूसी तो रात में ही मर चुकी थी। अब लूसी की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी कैसे मर सकती है। डॉक्टर ने बताया कि उसका हार्ट फेल हुआ है। उससे कोई खौफनाक चीज़ देख ली थी जिसकी वजह से उसका खौफ के मारे दम निकल गया, क्योंकि लूसी की आंखें फटी की फटी थी। उसकी आंखों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो बहुत खौफनाक चीज़ देखकर मरी है। उसकी माँ को अब पछतावा हो रहा था कि काश उसने लूसी की बात मान ली होती, उसकी बातों पर यकीन कर लिया होता और उस डॉल को फेंक दिया होता, तो आज लूसी जिंदा होती। अब लूसी की माँ इसी पछतावे के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी।